कोई आदमी ने 40 साल आपको दे दिया, आपका ये वतन समाचार में कोई आदमी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है और आपके वतन समाचार को इस्टेब्लिश कर दिया, 40 साल लगा दिए और उसे बाहर निकाल देंगे, लात मार देंगे आप, और बिना खता के। और यहाँ यहीं तक नहीं, उसके बाद उनके जो घर, वो अपना आप पे भरोसा करके अपना घर दे देते हैं बनाने के लिए, प्लॉट के कोलैबोरेशन पे बना दो, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं आप। तो आप एक्सटॉर्शन मनी मांगेंगे, वो कह रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं तो उन पे एफआईआर कराए जाके, कौन रोक रहा है? आप जाएं उनके साथ खड़े हों। मुझे तो आप उनके वकील, हम क्यों खड़े होंगे यार? आप सवाल सुनिए सुनिए भाई साहब, बुरा आपको बुरा लगे लग जाए, मुझे आप पत्रकार कम, उनके वकील ज्यादा लग रहे हैं। सवाल पूछ लिया तो वकील हो गया मतलब भाग। आप जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल एकदम कसदन बार बार उन्हीं की वकालत, तो मुझे वकील उनके ज्यादा लग रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं, वकालत के आप कर रहे हैं, या तो प्रवक्ता बन गए आप उनके। मैं भाजपा का मेंबर नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। तो सवाल का जवाब तो दे रहा हूं आपके, बताओ कौन से सवाल को मैंने मना किया? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता शहजाद अली मौजूद हैं। शहजाद, लगातार जो है आप एक आदमी का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, कहाँ तक इंसाफ की बात है कि आप किसी का किरदार, किसी की किरदार कुशी करें, किसी के खिलाफ अभियान चलाएं, एक आदमी जो अपना रोजी रोजगार कर रहा है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो अहमद साहब, आप पूरे 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए, जो स्टे माफियाओं के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, जमीनी और प्रशासन कानूनी कार्रवाई के एतबार से हो, चाहे कोर्ट लेवल पे हो, आज भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज भी अभी 22 तारीख डेट आने वाली है स्टे माफियाओं के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी के ऊपर जो है, या कि हमारी किसी से दुश्मनी है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि एक तरफ तो हम भाजपा को भला बुरा कहते हैं, उसके नाम पे यहाँ पे हमारे लोग चुनाव जीतते हैं, चाहे विधायक अमानतुल्ला खान हो, चाहे इससे पहले वो आसिम मोहम्मद खान हो, या कोई भी नाम ले लो आप, XYZ। और सबसे ज्यादा अगर आप यहाँ देखते हैं ओखला विधानसभा में इस दौर में, या इससे 2 4 5 साल 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, तो कितने बड़े लेवल पे धोखाधड़ी, फ्रॉड किसके साथ हो रहा है? हमारे अपने ही तो लोग हैं, वो हमारे यार दोस्त हैं, हमारे भाई बंद हैं, या हमारे दूर दराज के ताल्लुकदारी है, इलाके के लोग हैं। किसके साथ हो रहा है और कौन कर रहा है? जो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, जो नमाजें भी पढ़ रहा है 5 टाइम की। तो ये मेरा कंसर्न है कि ऐसा जो हो रहा है ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो आपके माध्यम से एक बात और जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं कि ये अगर मेरी बात वहां ऊपर तक पहुंचती है, तो जैसे हम शरीयत के हिसाब से पूरे देश का जो मुसलमान, क्या पूरी दुनिया का मुसलमान शरीयत के हिसाब से अपनी जिंदगी को गुजारता है, बात करता है, उसमें अमल करता है, कम या ज्यादा जो भी है, लेकिन जो सजा है, जो वो जुर्म करता है, जो वो किसी के साथ जुल्म करता है, किसी के ऊपर करता है इंसान के, उसके हिसाब से सजा क्यों नहीं है? सजा भी होनी चाहिए। तो क्या आप वो अमित शाह जी वाली बात क्यों ला रहे हैं? क्या नहीं, मैं तो दरखास्त कर रहा हूं, जो हमारे वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, अमित शाह भी यही बात कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं भाई साहब। जब हम सारी बात अपनी शरीयत के हिसाब से मानते हैं, करते हैं, खुली आजादी, आइन हमें इस बात की आजादी दे रहा है, जो देश का संविधान है वो हमें पूरी पूरी आजादी दे रहा है, तो हम जो सजा जो देश में 2 कानून चलेगा? नहीं नहीं, आप नहीं समझ रहे। देश का संविधान तो एक है, उस संविधान के अकॉर्डिंग ही हम जो चीजें हैं वो कर रहे हैं, आजादी है हमें। तो फिर वो जो सजा है, जो हम जुर्म कर रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, किसी के साथ चोरी कर रहे हैं, या उसके माल पे कब्जा कर रहे हैं, या उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, तो वो सजा जो है। आप कोर्ट तो नहीं है ना? मैं कोर्ट नहीं हूं, अपील कर रहा हूं, मैं तो एक प्रेयर रख रहा हूं मैं तो मेरा जो तकलीफ, ये तो क्लेम आपका है ना कि वो कब्जा कर रहा है, ये तो साबित होगा, उसके बाद तय होगा, अदालत तय करेगी। आप समझे नहीं मेरी बात भाई। एक मसला थोड़ा ही है, आप चलो एक आदमी को कह सकते हो वो गलत बयानबाजी कर रहा है। अयाज मुबीन का मेरे पास फोन आया जिनको आप बार बार टारगेट कर रहे हैं साहब, उन्होंने कहा कि अहमद साहब, उनसे आप एक बात पूछ लीजिएगा कि जब आप बार बार ये जो मुजीब बात को लेकर के मेरा किरदार कुशी कर रहे हैं, मेरा कैरेक्टर आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। अब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं, अगर ये साबित हो गया कि ये जामिया की लैंड नहीं है, तो क्या वो अपने चेहरे पे काली पुतवा के घूमेंगे, माफी मांगेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, ये साबित है कि वो जामिया के एक्स वीसी, जो आजादी से पहले वीसी रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम मुजीब साहब है, ये उनकी जमीन है, उनका ये नसीम बाग है। अब उनके बेटे हैं जो मोहम्मद अमीन हैं, उनके बच्चे हैं, पोते पोतियां होंगे, तमाम जो बैकग्राउंड होता है 100 साल पुरानी बात है, तो ये उनकी है, ये तो सच बात है, और मैं नहीं कह रहा हूं, आप पूरे इलाके में जाके पूछ लीजिए। तो दूसरी बात, इंडिविजुअल की जमीन है, वो बेच रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत? अगर वो कह रहे कि मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा लेना देना नहीं, तो क्यों मुझे वहाँ हमारे जो मनीष भाई जो यहाँ से कैंडिडेट भी रहे हैं,
विधानसभा के, उनके यहाँ क्यों बुलवाया? क्यों बैठ के बात करी जब उनका कोई लेना देना नहीं? क्यों कह रहे थे वो 10 लाख 20 लाख में निपटा देते हैं? क्यों कह रहे थे ये बात? मैंने कहा मैं कौन होता हूं हिसाब निपटाने वाला? मैं तो जानता भी नहीं हिसाब के बारे में। मैं तो इतनी दरखास्त लगा रहा हूं, आप बैठो, अगर आप सच्चे हो उनके साथ बैठो ना जिनका हिसाब है, और साबित करो। मैंने ये बात वहां जिम्मेदारी से कही, मनीष भाई अपने यहां निपटवा लो आप इस हिसाब को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात होगी पेपर की, बात होगी सच्चाई की। और बल्कि मनीष भाई ने इस बात को यस कहा, हाँ ठीक है, लेकिन वो उस बात पे भी नहीं खरे उतर रहे कि यहीं निपटवा देते पेपर लेके। वो तो अगला आदमी तो पेपर की बात कर रहा है ना, क्यों भाग रहा है अगर वो सच्चे सच्चे है तो? दूसरी बात, आप कह रहे हो कि जो वो उनकी नहीं है, ये तो कंफर्म बात है, आप चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, इस वक्त दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का जो हाल है, आप देखिए AQI जो है लेवल उसका, आप देखिए एयर क्वालिटी का जो इस वक्त इतना खराब है कि आप देखिए किस तरह से लोगों की जानें भी जा रही हैं, उसमें कितनी तकलीफ का है। लगातार उस पे जो है ना, आपके सरकार का फेलियर है ना। अरे साहब, सारी जिम्मेदारी हम सरकार तो अपना काम कर रही है। अभी जमुना को देखिए किस तरह से साफ हुआ है, और भी काम है, लेकिन हमारी भी तो अपनी जिम्मेदारी। अभी सांस अगर ले नहीं पाएंगे साफ, तो अब वहां पानी। पेड़ काट के, हजारों पेड़ को काट के जब वहां पे अवैध निर्माण हो रहा है, तो पोल्यूशन होगा नहीं होगा? एजेंसियां क्या कर रही हैं? जो आप आरोप, नहीं, ये गंभीर बात नहीं है। आपकी एजेंसी क्या कर रही ये दिल्ली के लिए गंभीर बात नहीं है। आपकी एजेंसी क्या दिल्ली के पर्यावरण के लिए गंभीर बात नहीं है। आपकी एजेंसी क्या कर रही है? एजेंसी को मैं लगातार, जो हमारी एजेंसी, कंप्लेंट कर रहा हूं, और कार्रवाई करवाएंगे, और ऊपर तक लेके जाऊंगा इस मसले को। मैं बैठूंगा नहीं खामोश, क्योंकि ये मेरा मसला नहीं है, ये तो अब दिल्ली का मसला है। ये तो पूरे ओखला का क्या, पूरे देश का मसला है पर्यावरण का। आप देखिए किस तरह से वहां पे पेड़ों को काट के, हजारों पेड़ों को काट के वहां पे अवैध निर्माण हो रहा है। किसकी मिलीभगत से हो रहा है? चाहे कोई भी हो, आप समझिए। FIR भी हुई है ऑन रिकॉर्ड, मैं दिखा दूंगा आपको, भेज दूंगा आपको उनके ऊपर, इसी काम को लेके। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उसमें सरकार का दोष नहीं है ना। वो जाती तौर पे, जाती फायदे के लिए इन्वॉल्व अगर कोई हो रहा है, चाहे वो MCD का अधिकारी है, चाहे वो प्रशासन का है, कोई भी XYZ, तो उसमें सरकार को तो नहीं दोष दे सकते, क्योंकि वो मसला जो है ना सरकार तक पहुंचे। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो आला नेता हैं, ऊपर जो सीनियर लीडरशिप है, वहां तक मैं इस विषय को लेकर जाऊं, और लेके जा रहा हूं। मैं कंप्लेंट की है मैंने। आपको किसने रोका ले जाने के लिए? नहीं, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। मैं तो आपकी बात का जवाब दिया। वो कह रहे हैं मेरा कोई मतलब नहीं, तो क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों बुलाया था? क्यों मुझे उनसे उनके पास, चचा के पास फोन किया, जो जाकिर नगर के बड़े जिम्मेदार इस इलाके के, जिन्होंने इस इलाके को बसाने में उनका बड़ा योगदान है। उनका नाम चचा फकीरा के नाम से उनको जानते हैं, चचा फखरुद्दीन मलिक साहब। क्यों उनके पास फोन किया है आज ने कि शहजाद से बात करो? अरे भाई, मुझे क्यों उसको, जो गफ्फार पाई साहब है, उनको क्यों भेजा मेरे ऑफिस में, जब उनका कोई मतलब नहीं है? मैंने उनसे एक ही बात कही है, वो बार बार कहते हैं आप निपटा दो। अरे भाई, मुझे हिसाब का पता नहीं, मैं कौन होता हूं निपटाने वाला? आप उनके साथ बैठिए जिनका हिसाब है। और एक मसला नहीं है, ये बता रहा हूं मैं जिम्मेदारी से अहमद भाई, ये एक जावेद का मसला नहीं है, एक अब्दुल खालिक का मसला नहीं है, एक दीपक का मसला नहीं है, एक रामपुर का मसला नहीं है, एक अलीगढ़ का मसला नहीं है, एक पब्लिक स्कूल, पता नहीं कितने मसले भी और आएंगे निकल निकल के। तो सबका ठेका आप नहीं ले रखते हैं? अरे मैं जब अपने आप को ये कह रहा हूं कि मैं इलाके का समाज सेवी हूं, पॉलिटिकल हूं, नेता हूं, तो जिम्मेदारी तो है, या फिर आप फर्जी हैं? जिस तरह से हम जिम्मेदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इतने सारे स्टे माफिया थे। आदमी बेचारा सुकून से अपना कारोबार कर रहा है, तो आप करने भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं कारोबार से, करें खूब। लेकिन मोदी जी भी चाहते हैं लोग कारोबार करें, कर रहा है बेचारा, आत्मनिर्भर भारत बना। मोदी जी ये भी चाहते हैं, और मोदी जी के साथ साथ जितने भी हमारे देश के अलग अलग राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, कि जो ये भूमाफिया हैं, जो गलत तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी को कब्जा रहे हैं, बेच रहे हैं, और गलत तरीके से जो काम, जो क्रिमिनल गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैंगस्टर हैं, तो उनका इलाज भी जरूरी है। आप समझिए, शरीफ लोगों के साथ ये हो रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं ना, जो पेपर की बात है, पेपर के साथ बैठे हैं वो। एक तरफ वो कहते हैं, उनके जो वो हैं छोटे साहब, हमारा कोई वास्ता नहीं है, बबलू साहब हमारा कोई वास्ता नहीं है। दूसरी तरफ वहां पे जो है ना, नसीम बाग में वो पार्टनर है, नसीम बाग जो काम चल रहा है, आप जाके चेक कर लीजिए कौन कौन है वहां पे। भाई, अगर कोई अपनी जमीन बेच रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? भाई साहब, हजारों पेड़ काट के आप वहां पे अवैध निर्माण करेंगे, जो आजादी से पहले जो पेपर में आपकी सरकार कहां सो रही है? बिना परमिशन के सरकार आपकी कहां सो रही है? कमाल कर रहे हैं आप।
मैं तो कह रहा हूं ना कि हमने आवाज उठाई और लोगों ने नहीं उठाई, तो इसका जवाब तो वो देना जिन्होंने नहीं उठाई। ओखला में अकेले शहजाद भाजपा के नेता है, 5,000 नेता होंगे ओखला में भाजपा के। तो ये तो सवाल उनसे बनता है ना आपका, जो अपने आप को कह रहा है नेता है भाजपा, ये तो आप उनसे जाके पूछिए जो और लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, या क्यों नहीं उठाई, या उनको पता चला या नहीं चला, या उनका क्या जानकारी में है या नहीं है। मेरी जानकारी में है तो मैंने आवाज उठाई, और मैंने लगातार चिट्ठी भी लिखी है, कंप्लेंट भी की है, एमसीडी को कर रहा हूँ, प्रशासन को कर रहा हूँ, फॉरेस्ट को किया है मैंने, और तमाम जितनी एनजीटी को मैंने किया है, और एनजीटी में मैं मुकदमे में भी डालने जा रहा हूँ कि ये हमारे देश के लिए, दिल्ली के लिए इस वक्त बहुत गंभीर खतरा है कि पर्यावरण हमारा क्या हालात है, और ये हमारे हमारे सबकी जिम्मेदारी है, बीइंग ए नागरिक जिम्मेदार। आपने कितने पेड़ लगाए? जिस तरह से हमारी सरकार की जो मुहिम चलती है लगातार, हम हर मुहिम में, सिर्फ पेड़ की बात नहीं, अभी बीच में चला था एक पेड़ माँ के नाम। ओखला में 4-5-6 लाख जो भी आबादी होगी, आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से लेके 9 नंबर के बीच में कितने पेड़ हैं बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं लगाए हमने, बहुत सारे लगाए, लगाते रहते हैं, लेकिन दिखाई तो दे नहीं रही। तो उल्टा हो रहा है ना, जो लगे में उन्हें भी काटा जा रहा है। आप समझिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, लगाने की बात तो हो नहीं रही, जो है भी आप उसका ग्रीन, वहाँ का जो तो हैदराबाद के जंगलों में भी काटे गए, वो नहीं दिखाई दिया। वहाँ के जो ज्योग्राफी है वो जाके तो देखिए आप, कितनी खूबसूरत है, जो टीटीआई और जो नसीम बाग का एरिया, जो जामिया का, और ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप जाके चेक कर लीजिए। अगर मेरी बात गलत निकले तो मैं आप ही के चैनल पे अपने शब्द वापस लूंगा, माफी मांगूंगा। अगर ये बात ना निकले कि वहां पे अयाज जो बिल्डर है माफिया, उनके दोस्तों के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा, जो जो उनके पार्टनर है वहां पे, वो काम ना चल रहा हो। चलिए ठीक है, बात करेंगे, अयाज साहब से भी समझने की कोशिश करेंगे, लगातार हम इसमें तो सख्ती से सख्ती उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और मेरे टच में कार्रवाई तो तब होगी जब आदमी मुजरिम होगा ना। सुन लीजिए, नहीं क्यों, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन जो है, जो कई लोग जो है ना मेरे टच में आ चुके हैं, एक कंप्लेंट में ड्राफ्ट कर रहा हूँ, ईओडब्ल्यू में मैं वो कंप्लेंट लेकर जाऊंगा, और मुद्दई जो साथ में होंगे उनके साथ, सिर्फ मेरी कंप्लेंट से कुछ नहीं हो रहा, मुद्दई जिन लोगों के साथ हुआ है। देखिए एक कहावत है हमारे यहाँ के, बिना खुंटा मजबूत के भैंस नहीं रुकती, तो मैं तो मुद्दई भी साथ में तब लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कोई लड़ाई ऐसी लड़ता ही नहीं। अब बाद में मुकर गए तो पीछे हट गए तो, जिनको आप मुद्दई बता रहे हैं, उनके नाम से कम 10 कंप्लेंट हो चुकी है, उन्होंने हर जगह कंप्लेंट करी है इस अयाज के खिलाफ। कैसे मुकर जाएंगे, जिसका पैसा देंगे, वो कह देंगे हमको दबाव में कंप्लेंट करवाया था। इस तरह के बहुत केसेस आते हैं साहब। होते हैं कुछ तरह के लोग, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं, ये लोग ऐसे नहीं। इस दुनिया में सब तरह के लोग हैं, लेकिन अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और ये लोग अच्छे हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। आप जाइए, वो जो पॉकेट 2 में रहते हैं अब्दुल खालिक साहब, चेक कर लीजिए कितने शरीफ आदमी हैं। उन्होंने सिर्फ ऐसे ही कोलैबोरेशन पे दिया जैसे जावेद साहब ने दिया था कोलैबोरेशन। और सुनिए, यहाँ यही बात नहीं, उनके तो जो साले साहब हैं, मंसूर साहब, उन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा 40 साल या जो भी वक्त दिया है, 50 साल इनकी कंपनी को दिया, बल्कि इस्टेब्लिश किया है। 3 लोग थे, रावत और मंसूर और ये आपके बबलू। जब ये कंपनी शुरू हुई अल सबा के नाम से, फिर उसके बाद एक दूसरी कंपनी बनाई, उसमें वो जावेद साहब भी थे, इंटीरियर का सारा वो काम करते थे। वो उससे क्या प्रॉब्लम है? आप समझिए कि जो लोग इतने करीब रहे हों, उस आदमी का मसला नहीं निपटा पा रहे। उस आदमी को कहते हो मैं नहीं जानता कौन जावेद, बताया मुझे, जिसका घर जैसे ताल्लुकात रहे हो, यानी उसको इस्तेमाल करके लात मार के बाहर निकाल दिया। नहीं इस्तेमाल किया भाई, नौकरी की होगी तो मजदूरी दी होगी, पैसा दिया होगा। अरे बुढ़ापे में आप बाहर निकाल देंगे। कोई आदमी ने 40 साल आपको दे दिया, आपका ये वतन समाचार में कोई आदमी एम्प्लॉय आपके साथ काम कर रहा है, और आपके वतन समाचार को इस्टेब्लिश कर दिया, 40 साल लगा दिए, और उसे बाहर निकाल देंगे, लात मार देंगे आप, और बिना खता के। और यहाँ यहीं तक नहीं, उसके बाद उनके जो घर, वो अपना आप पे भरोसा करके अपना घर दे देते हैं बनाने के लिए, प्लॉट के कोलैबोरेशन पे बना दो, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं आप। तो आप एक्सटॉर्शन मनी मांगेंगे, वो कह रहे हैं। अगर उनको लग रहा है कि वो एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं, तो उन पे एफआईआर कराएं जाके, कौन रोक रहा है? आप जाएं उनके साथ खड़े हों। मुझे तो आप उनके वकील, हम क्यों खड़े होंगे यार? आपको सवाल सुनिए भाई साहब, आपको बुरा लगे लग जाए, मुझे आप पत्रकार कम, उनके वकील ज्यादा लग रहे हैं। सवाल पूछ लिया तो वकील हो गया मतलब? भाग जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल एकदम कसदन बार बार उन्हीं की वकालत, तो मुझे वकील उनके ज्यादा लग रहे हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं, वकालत के आप कर रहे हैं, या तो प्रवक्ता बन गए आप उनके। मैं भाजपा का मेंबर नहीं, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। तो सवाल का जवाब तो दे रहा हूं आपके, बताओ कौन से सवाल को मैंने मना किया?
लेकिन वकालत मत करिए ना, तो सच्चाई की बात है, अगर वो ईमानदार है बैठे सामने निपटाए मामले को। वो तो मैंने और बात की कहीं उनसे, बैठे उन्होंने कहा कि फर्जी बात है, ये सब झूठी है, तो एक्सटॉर्शन मनी मांग मैंने रहे हैं। उसका जवाब तो दे दिया, क्यों बैठे थे वहां पे मनीष भाई के यहाँ। वो तो वो और जगह बताएंगे, मैंने हमें नहीं मालूम ये ऑन बात। रिकॉर्ड, आप उनको चचा को फोन कर लीजिए ना, क्यों फोन किया उनको, क्यों और कई लोगों से फोन मेरे पास आ रहे हैं। अगर ये फर्जी बात है, आप कर लीजिए क्रॉस चेक, मेरी बात में सच है या झूठ है। चलिए, बहुत शुक्रिया उधर समाचार से बात करने का। धन्यवाद।